एवरीवन, वेलकम बैक टू नई टेक एंड आइडियाज एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे दोस्तों। आज एक नए वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। और जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी वीपीएन के बारे में, यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के बारे में। दोस्तों आज की वीडियो भी हम लोग उसी चीज़ के ऊपर और उसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि कोई भी टेक्नोलॉजी होती है या कोई भी साइट होती है, उस चीज़ को जब आप यूज़ करते हैं तो आपको सबसे पहले उस चीज़ की पूरी इन्फॉर्मेशन होना बेहद ज़रूरी होता है कि आप जिस चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं उसके एडवांटेजेस क्या है और उसके डिसएडवांटेजेस क्या है। क्योंकि बाज़ बात आप वीडियोस वगैरह देखते हैं कि जैसे कि आप रिमोट जॉब वगैरह, आजकल बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर बात होती है कि आप लोग रिमोट जॉब के ऊपर जो है वो स्टूडेंट्स काम भी कर रहे हैं। बहुत सी कंपनीज जो है वो रिमोट जॉब उस चीज़ को, चाहे आप इंडीड पे कर लें, लिंक्डइन पे कर लें, तो इस चीज़ को वो कंपनी जो है वो प्रेफर करती हैं कि आप लोग उन कंपनीज की सिक्योरिटी को सिक्योर रखने के लिए, उनके प्रोजेक्ट्स की जो भी सिक्योरिटी है उनको सिक्योर रखने के लिए आपने वीपीएन का इस्तेमाल लाजमी करना है, ताकि कोई भी आपको ट्रेस ना कर सके कि आप लोग किस प्रोजेक्ट के ऊपर क्या काम करें या कंपनी ने आपको क्या काम करने के लिए दिया है, ये सारी चीज़ें। लेकिन उससे पहले ज़रूरी होता है, आपने बहुत सारी सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर ये बात भी सुनी होगी कि जी वीपीएन लगा लें, इतना सा काम है तो ये वीपीएन लगा लें, ये वीपीएन लगा लें। लेकिन किसी भी टेक्नोलॉजी के बारे में जब तक आपको सही तरीके से इंफॉर्मेशन नहीं होगी, आप लोग उस चीज़ को इस्तेमाल तो कर लेते हैं, लेकिन हमें उस चीज़ के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि जो चीज़ हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं आया वो हमारी पर्सनल सिक्योरिटी के लिए ठीक भी है या नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी चीज़ के ऊपर बात करेंगे। बहुत से लोग इस चीज़ के ऊपर बात नहीं करते कि हमें वीपीएन इस्तेमाल तो करना चाहिए, लेकिन उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है कि उसके एडवांटेजेस क्या हैं और उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। जैसे कि हम लोग दोस्तों अगर इसके एडवांटेजेस की बात करें तो एडवांटेजेस इतने नहीं हैं जितने कि इसके डिसएडवांटेजेस हैं, यानी कि इसके नुकसानात भी ज़्यादा हैं। तो उसी चीज़ को हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपने बहुत से, और एक और चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और उस पर आपने कमेंट बॉक्स में इस वीडियो को देखने के बाद आपने अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है। वो ये है कि आपने बहुत से यूट्यूबर्स को भी देखा होगा और बहुत से टिकटॉक पे, अगर आपको पता है कि वीपीएन जो है वो इसीलिए यूज़ होता है कि मान लें कि आपकी कंट्री में कोई भी साइट जो है, कोई भी ऐप जो है वो अगर बैन, जैसे दोस्तों यूट्यूब क्रिएटर ऐप जो है वो अभी बहुत से ममालिक में जो है वो लॉन्च हो चुकी है, इंडिया में भी आ चुकी है, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक उसके ऊपर वो जो है यूट्यूब ने उसको लॉन्च नहीं किया। अभी देखो पाकिस्तान में जो है वो आप उसको प्ले स्टोर पे या कहीं से भी आप लोग उसको डाउनलोड नहीं कर सकते। तो कुछ लोग जो है वो वीपीएन का इस्तेमाल करके उसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो इसी तरह से वीपीएन का इस्तेमाल करके आप बहुत सी जो ब्लॉग वेबसाइट्स होती हैं उनको भी आप ओपन कर सकते हैं। आप किसी की भी सिक्योरिटी को आप किसी की भी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, उन ब्लॉग वेबसाइट्स के ऊपर जाके आप उनको देख सकते हैं। तो ये चीज़ें भी करने के लिए वीपीएन का इस्तेमाल होता है। उसके लिए करना क्या होता है आपने, कि जब आप वीपीएन लगाते हैं, लेकिन आपने उसके सर्वर को फिर आपने अपनी कंट्री से बाहर रखना होता है, चाहे फिर आप रिमोट जॉब कर रहे हैं या कोई भी जॉब कर रहे हैं या कोई भी और काम इस तरह का कर रहे हैं, तो उसके लिए ये चीज़ें आपने करनी होती हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग इस चीज़ के ऊपर भी बात करेंगे कि आया हमें फ्री वीपीएन इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपने बहुत से ऐसे टिकटॉकर्स भी देखे होंगे, यूट्यूब पे टेक से रिलेटेड जो वीडियोस बनाते हैं और यूट्यूब के ऊपर भी, तो वहाँ पे ये होता है कि ये वीपीएन है, ठीक है, ये फ्री वीपीएन है, ये फ्री वीपीएन है। तो आपको इस चीज़ के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है कि जो फ्री वीपीएन होते हैं वो आया हमारी अपनी जो पर्सनल आइडेंटिटी होती है या पर्सनल सिक्योरिटी होती है उसके लिए कितने ज़्यादा हार्मफुल साबित हो सकते हैं। इस चीज़ के बारे में भी हमें जानना बेहद ज़रूरी होता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग उसी चीज़ के ऊपर बात करेंगे, और आपने अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है कमेंट बॉक्स में कि आया हमें फ्री वीपीएन इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इन सारी चीज़ों को जानने के बाद। तो वीडियो आपने फुल देख, बातें हम करते हैं और चलते हैं, और हम लोग जानते हैं कि वीपीएन के जो एडवांटेजेस हैं वो क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या है, उस चीज़ के ऊपर बात करते हैं। अगर वीपीएन के एडवांटेजेस की बात की जाए तो इसके इस्तेमाल से आपकी ये चीज़ें जो कि आपकी प्राइवेसी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, उनमें आईपी एड्रेस, ब्राउजिंग हिस्ट्री, लिविंग लोकेशन, डिवाइसेज एंड वेब एक्टिविटी हाइड हो जाती है। अब जहां इसके एडवांटेजेस हैं वहीं पर इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब हम लोग इसके डिसएडवांटेजेस को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंपैरेटिवली स्लो स्पीड। के बाद बात आती है नो कुकीज प्रोटेक्शन, नॉट टोटल प्राइवेसी। ये इतना सिक्योर होने के बावजूद भी अनप्रोटेक्टिव माना जाता है, क्योंकि इसके थ्रू आप अपना डाटा गवर्नमेंट, हैकर एंड अदर साइट से तो हाइड कर देते हैं, बट सर्विस प्रोवाइडर जो आपको इसकी सर्विस देते हैं वो आपकी डिटेल्स देख सकते हैं। तो ऐसी सूरत में ट्रस्टवर्थी वीपीएन का इस्तेमाल करना और उसको सर्च करना बहुत ही ज्यादा जरूरी समझा जाता है। सही साइट्स के बारे में कुछ पॉइंट्स को मद्देनजर रखना होता है। अगर आप लोगों को इन पॉइंट्स का पता चल जाए तो आप लोग किसी भी ट्रस्टवर्थी वीपीएन को सर्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे
सबसे पहले बात आती है ऑफर VPN एफिशिएंट स्पीड, यानी कि इसकी रफ्तार बहुत ही ज्यादा अच्छी हो। कीप योर प्राइवेसी सिक्योर, यानी कि आपकी मालूमात को महफूज रखा जाए। प्रोवाइडर शुड यूज लेटेस्ट प्रोटोकॉल, जदीद तरीन प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करें जो कि आपको VPN दे रहा है, जिससे आप लोग VPN की सर्विसेज ले रहे हैं। उसके बाद आती है शुड हैव गुड रेपुटेशन, यानी कि इसकी रेपुटेशन अच्छी होनी चाहिए। डेटा लिमिट मैच योर रिक्वायरमेंट, यू नो द लोकेशन ऑफ सर्वर, आपको सर्वर की लोकेशन का पता होना चाहिए। उसके बाद यू कैन हैव VPN एक्सेस ऑन मल्टीपल डिवाइसेस। कॉस्ट ऑफ VPN शुड बी सूटेबल, इसकी कीमत मुनासिब होनी चाहिए। उसके बाद बात आती है हाईएस्ट इंक्रिप्शन अवेलेबल, यू कैन हैव VPN एक्सेस मल्टीपल डिवाइसेस, फ्री ट्रायल अवेलेबल। अब यहाँ पर हम लोग लास्ट पे बात कर लेते हैं हैव द फैसिलिटी टू ब्लॉक मोर एड्स। अब हम लोग बात करते हैं कि VPN किन किन डिवाइसेस के साथ कनेक्ट किया जा सकता है। तो VPN हर उस डिवाइस से कनेक्ट किया जा सकता है जिससे इंटरनेट कनेक्ट हो सकता है। अगर इसके डिसएडवांटेजेस की बात की जाए और इसको मजीद डिस्कस किया जाए तो सबसे पहले नेटवर्क की स्पीड बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाती है और इसकी सबसे बड़ी वजह ये मानी जाती है कि आपका जो डेटा होता है उसको इनक्रिप्ट किया जा रहा होता है। अगर आपके पास कोई हाईएस्ट इंटरनेट स्पीड है तो आपको इस चीज से फर्क नहीं पड़ेगा। और फ्री VPN की तरफ कभी भी मत आए, क्योंकि हमेशा पेड VPN का इस्तेमाल करें, क्योंकि वहां पर आप लोग इन पॉइंट्स को मद्देनजर रख के आप लोग पेड VPN को यूज करें। और फ्री VPN की तरफ इसलिए भी नहीं आना चाहिए क्योंकि वहां पर आपकी सिक्योरिटी सिक्योर नहीं होती और हो सकता है कि जो साइट्स आपको फ्री VPN की ऑफर कर रही होती हैं, हो सकता है कि वो हैकर्स ही हो। तो इन चीजों से आप लोगों ने अवॉइड करना है। और आज की वीडियो जो है वो यहीं तक है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों से होती है मुलाकात। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और दुआ में याद रखिएगा। फिर हमारे